बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने ये स्पेक्ट्रम फाइंड किया था। इस स्पेक्ट्रम पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर फाइंड करेंगे बैंडविड्थ। तो स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि हमारे पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी पे हमें एक मिल रहा था, हमें भी एक इम्पल्स फंक्शन मिला। और फिर हमें एफ सी प्लस एफ एम जो इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास है, यहाँ पे एक इम्पल्स फंक्शन मिला। और इसके लेफ़्ट साइड पे एक इम्पल्स फंक्शन मिला। तो ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जिस तरह से हमने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पढ़े थे, कि हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी से राइट साइड पे जो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आता है उसको हम अपर साइड बैंड बोलते हैं। और जो उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोअर साइड बैंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो साइड बैंड्स आ गए और साथ में ये कैरियर सिग्नल हमारे पास आ गया। और ये मैं बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम नेगेटिव पार्ट में, नेगेटिव एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम इसकी स्टडी नहीं करते। सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है अब सिर्फ उसी को लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आ गया इसका, और यही हमने डेफिनेशन की थी डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो ये हमारे पास दो साइड बैंड और ये हमारे पास एक फुल कैरियर आ गया। तो ये हमारे पास बेसिक हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा इस तरह का दिखता है। अब हम फाइंड करते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है? बेसिकली बैंडविड्थ होती है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि हमने इस पार्ट को निगलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होगी। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ एम। तो यहाँ से हमारे पास एफ सी से कट जाएगा और 2 FM हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो बैंडविड्थ आई हमारे पास जो सिग्नल की, वो 2 FM है। और अगर हम कोई बैंड पास फ़िल्टर यूज़ करते हैं इसके आगे कि ताकि इसके अंदर नॉइज़ ना आ सके, बाकी जितने भी पार्ट हैं उसमें अगर कहीं पे कोई फ्रीक्वेंसी की नॉइज़ है भी, तो हमें ऐसा फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा जिसकी जो हमारे पास बैंडविड्थ हो वो 2 FM हो और उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC हो। तो फिर सिर्फ इतना सिग्नल पास करेगा। अगर कि इस सिग्नल के अंदर कहीं और से कहीं पर नॉइज़ होगी भी तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होगी। सिर्फ हमारे पास एफ सी माइनस एफ एम से लेके एफ सी प्लस एफ एम तक का सिग्नल उस बैंड जो है पास फिल्टर से पास करेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं पावर। तो अभी हमने बैंडविड्थ फाइंड किया, अब इसके बाद देखते हैं पावर। तो ये हमारे पास बेसिक ये इक्वेशन थी जो कि हमारे पास इससे पहले हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था इसका, इससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन हमारे पास। तो इसी इक्वेशन से हम इसकी पावर फाइंड करेंगे। तो इसमें पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं कुछ टर्म्स। जो ये पहली वाली टर्म है ये बिल्कुल प्योर कैरियर के लिए टर्म है, कैरियर सिग्नल की ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम कैरियर जो सिग्नल। और ये जो हमारे पास प्लस वाली टर्म है इसको बोलेंगे अपर साइड बैंड। और जो माइनस वाली टर्म है ये बेसिकली हमें लोअर साइड बैंड दे रहा है। हमारे पास स्पेक्ट्रम में एक लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी आ रही थी, कैरियर सिग्नल आ रहा था। तो बेसिक ये तीन टर्म्स थी जिनकी वजह से वो तीन हमारे पास इम्पल्स फंक्शन आ रहे थे। तो इन तीनों की लैदा से हम पावर फाइंड करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो कैरियर पावर को देखते हैं, पावर किसके इक्वल होती है। पावर बेसिकली अगर हमारे पास वोल्टेजेस हैं तो रूट मीन स्केयर वोल्टेज के स्केयर को डिवाइड कर दें हम टोटल रेजिस्टेंस से, तो वो बराबर होता है पावर के। अगर मैं मान लूँ कि ये इक्वेशन मेरे पास जो है वोल्टेज की फॉर्म में लिखी हुई है, तो फिर यहाँ पे जो ये AC लिखा होगा ये VC होगा। मतलब एम्पलीट्यूड वोल्टेज जो हमारे पास इस सिग्नल के वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो ये होगी। और ये हमारे पास अपर साइड बैंड का जो सिग्नल है उसकी पीक वोल्टेज की वैल्यू ये होगी। लोअर साइड बैंड का जो हमारे पास सिग्नल है उसके पीक वैल्यू ये होगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू ये होगी। लेकिन हमारे पावर के फॉर्मूले में तो रूट मीन स्केयर वैल्यू यूज़ होती है, जबकि यहाँ पे तो ये पीक वैल्यूज़ हैं। तो इस पीक वैल्यू को या इस एम्पलीट्यूड को हमें रूट मीन स्केयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रूट मीन स्केयर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास VRMS मुझे चाहिए तो V पीक को डिवाइड कर देता हूँ √2 से मैं, तो वो मेरे पास उसकी RMS वैल्यू आ जाती है। तो इनके भी जो पीक वैल्यूज़ हैं इन तीनों को हम RMS में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमारे पास जो पीक वैल्यू है इसको डिवाइड कर दें आप √2 से, तो वो उसकी RMS वैल्यू बन जाती है। अब इन तीनों की पावर फाइंड कर लेते हैं, पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ USB प्लस पावर ऑफ LSB। तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। तो ये हमारे पास पावर ऑफ PC मतलब कैरियर पावर प्लस USB जो हमारे पास अपर साइड बैंड की पावर है वो, प्लस LSB जो लोअर साइड बैंड की पावर है वो। तो PC की पावर जो कैरियर पावर है हमारे पास वो किसके बराबर होगी? रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रूट मीन स्केयर वैल्यू अभी पीछे हमने कैलकुलेट की वो यहाँ पे पुट कर दें। अपर साइड बैंड की जो पावर रूट मीन स्केयर वैल्यू कैलकुलेट की वो यहाँ पे पुट कर दें। लोअर साइड बैंड ये दोनों सेम है, दोनों में सेम वैल्यू आने वाली है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने इनकी पुट कर दी।
इनको ऐड करेंगे 1/8 ऐड होके 1/4 आ जाएगा, बाकी टर्म्स जो है वो सेम है। अब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये बेसिकली एंटीना की रेजिस्टेंस होती है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास जो एंटीना है उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो ये आर को हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें ये जो पावर है ये कैरियर पावर है, और ये जो बाकी ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों की कंबाइन करके पावर जो हमारे पास आई ये आई, इसको हम बोलेंगे पावर ऑफ साइड बैंड्स। ये कैरियर की पावर है और ये पावर ऑफ साइड बैंड्स है। यही बेसिकली वो पावर है जो हमारे सिग्नल की पावर है। ये तो कैरियर जो है सिग्नल है उसकी पावर है। इसको तो हम ख़त्म करने वाले हैं, जब डी मॉड्यूलेटर में हम भेजेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ हमें ये चाहिए होगा। तो ये हमारे पास पावर आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ए सी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी ए सी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 को अलग कर दें, म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2 को अलग कर दें। अलग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इनको लता करेंगे, इसमें से ए सी स्केयर बाय 2 कॉमन ले लें, या फिर ए सी स्केयर बाय 2 हमारे पास किसके इक्वल है, ये पी सी के इक्वल है, मतलब कैरियर पावर के। ये वाला पार्ट कैरियर पावर है, तो इसकी जगह पे अगर मैं कैरियर पावर पुट कर दूँ, पी सी पुट कर दूँ यहाँ पे, तो पी सी को फिर आप कॉमन ले लें और ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्केयर ओवर 2। तो ये मेरे पास टोटल पावर आ गई। तो अगर टोटल पावर फाइंड करने का बोला जाए तो आप इतना फाइंड करके देंगे। इसके बाद अगर मैं बोलूँ क्या मेरे पास मॉड्यूलेशन 100% है, 100% मॉड्यूलेशन का मतलब है कि म्यू की वैल्यू 1 है। मतलब म्यू की वैल्यू हमारे पास हमने देखा था कि 0 से 1 के दरमियान में होना चाहिए, और 0 जब म्यू की वैल्यू होती है तो हमारे पास 0% मॉड्यूलेशन होती है, मतलब कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं। और जब 1 वैल्यू होती है म्यू की तो उसका मतलब होता है कि 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन के लिए मैं अगर मानूँ तो म्यू की जगह मैं 1 पुट करूँ और इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास 3/2 पी सी, मतलब कैरियर पावर के 3/2 के बराबर हमारी टोटल पावर होगी। अब अगर हम फाइंड करें एफिशिएंसी के हमारा जो मॉड्यूलेटर है वो कितना एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी का फार्मूला है ईटा इक्वल्स टू पी एस बी, मतलब साइड बैंड की पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो साइड बैंड की पावर हमने अभी फाइंड की, साइड बैंड की पावर हमारे पास बेसिक यही थी साइड बैंड की पावर, तो इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पावर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो साइड बैंड की पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, तो हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन म्यू की फॉर्म में। और इसमें भी अगर मैं 100% मॉड्यूलेशन के लिए बात करूं, अगर आपको सिंपल बोला जाए कि पावर एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो ये फार्मूला आ गया। अगर मैं बोलूँ कि 100% के लिए मॉड्यूलेशन के लिए फाइंड करनी है तो म्यू की वैल्यू आप फिर से 1 रख दें, और आप देखेंगे कि 1 और नीचे भी 1, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 से आपके पास इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 33%। तो ये जो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी है, इस जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर जो मॉड्यूलेशन है, इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 33% है। और 33% होने का मतलब ये है कि इसमें जो बाकी 67% हमारे पास जो पावर है वो सारी की सारी कैरियर सिग्नल में लग रही है, और सिर्फ 33% हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके ऊपर लग रही है। और मतलब कि ये इतना एफिशिएंट हमारे पास मॉड्यूलेटर नहीं है, लेकिन ये एक सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉड्यूलेटर है। लेकिन जो है इसकी पावर एफिशिएंसी इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स हैं इसकी, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन और स्विचिंग मॉड्यूलेशन। इन दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे, दोनों मेथड से किस तरह से हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन करते हैं।